Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे बुजुर्गों को अक्सर पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुना जाता है। वे दिन जब पुर्तगाली और उनकी मशहूर ब्रेड बहुत प्रसिद्ध थी। वे उसे बहुत याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. हिंदी में व्याख्या: ब्रेड खाने वाले पुर्तगाली लोग भले ही अब नहीं हैं, लेकिन ब्रेड बनाने वाले बेकर्स आज भी मौजूद हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हिंदी में व्याख्या: आज भी हमारे बीच वे लोग हैं जो आटा गूंथते हैं, मिक्सर्स, आकार देते हैं, मोल्डर्स, और ब्रेड को सेंकते हैं, बेकर्स. Those age-old time-tested furnaces still exist. वे पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी भट्टियां, ओवन, आज भी मौजूद हैं. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. उन भट्टियों की आग आज भी बुझी नहीं है, यानी ब्रेड बनाने का काम आज भी चल रहा है. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. सुबह के समय जब बेकर्स आते थे, तो उनकी बांस की छड़ी की ठक ठक और झन झन की आवाज सुनाई देती थी. वह आज भी कुछ जगहों पर सुनने को मिलती है. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family. शायद पुराने जमाने के बेकर्स अब जीवित न हो, लेकिन उनके बेटे आज भी अपने पारंपरिक पारिवारिक पेशे को निभा रहे हैं. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places. आज भी कुछ जगहों पर बेकर्स की बांस की छड़ी की ठक ठक और झन झन की आवाज सुनी जा सकती है. It used to wake up people from sleep and serve as a musical reminder for children that it was time to get up. पहले यह आवाज लोगों को नींद से जगा देती थी, और बच्चों के लिए यह एक मधुर संगीत जैसी होती थी जो बताती थी कि उठने का समय हो गया है. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. उस बांस की झनकार और ठक ठक की आवाज से हम नींद से जाग जाते थे और दौड़कर बेकर से मिलने और उसे नमस्ते करने जाते थे. Why was it so? Was it for the love of the loaf? ऐसा क्यों होता था? क्या हमें ब्रेड लोफ से इतना प्यार था? Not at all. The loaves were bought by some Pasquin or Bastine, the maid servant of the house. बिल्कुल नहीं. ब्रेड तो घर की नौकरानी, जिसे लेखक प्यार से पस्कीन या बस्टीन कहता है, खरीदती थी. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हमें जिन चीजों की लालसा होती थी, वे थीं ब्रेड बैंगल्स यानी गोल आकार की मिठास भरी ब्रेड्स, जिन्हें हम बड़े ध्यान से चुनते थे. Sometimes it was sweet bread of special make. हिंदी व्याख्या: कभी कभी यह ब्रेड विशेष तरीके से बनाई गई मीठी ब्रेड होती थी.